आपसे आगाज़ करूंगा शुजाल बुल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाएं कि आपको और बाकी 3 जो मोतबर शख्सियात हैं उनको अगर पार्टी से निकाला गया है और रुकनीत ख़त्म की गई है तो कोई ड्यू प्रोसेस है जिसको फॉलो किया गया है या मौलाना साहब का ये अपना कोई शख्सी और फ़र्द वाहिद का फैसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन हालात में आपने हमें लिया। ये जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि 4 जो हमारे बड़े अकाबिरीन हैं मुझ खादिम समेत, तो उसकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है और हमें सिर्फ वो चैनलों पे पट्टी चलने की वजह से वो खबर मिली है कि आपकी रुकनीत ख़त्म। बाकी हमें न कोई शोकाज नोटिस, न कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन, न कोई दूसरी, और मैं समझता हूँ जहाँ तक शुजाल बुल साहब, आपसे कोई वजाहत नहीं तलब की गई मौलाना साहब की जानिब से कि आपने कोई बयान दिया, क्यों दिया, वजह क्या थी? कोई वजाहत आपसे, कोई एक्सप्लेनेशन? नहीं, कोई भी वजाहत हमसे तलब नहीं किया गया है, न किसी ने हमसे पूछा है कि आप की मतलब ये जिस तरह हमारा तरीक़ेकार है दस्तूरी, तो इस पे नोट यानी शोकाज नोटिस दिया जाता है, फिर जो है उसको सुना जाता है, फिर जो है वो मौलाना गुल नसीब खान साहब और मैं मरकजी शूरा के मेंबर भी हूँ, और इसी तरह तमाम जनरल कौंसिल का, मरकजी जनरल कौंसिल का मेंबर भी हूँ। तो जाहिर है कोई मीटिंग हमारे नोटिस में नहीं लाया गया है, न किसी ने हमें नोटिस दिया है कि आपकी इसकी वजह क्या है या कोई शोकाज। तो इसलिए बगैर उस तरतीब के, बगैर मीटिंग के और बगैर जो है दस्तूरी चीजों के लिहाज करते हुए न हमें कोई चीज मिली है, बस इतला मिली है और मीडिया पे और इसी तरह सोशल मीडिया पे जो है, प्रिंट मीडिया पे ये सारी चीजें नशर हो। अच्छा, शिकायत क्या है आपको मौलाना साहब से? उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अब पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा रहेगी, लोग इसको पढ़ते रहेंगे, इसको याद करते रहेंगे, उसके सदर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी इतनी बड़ी जमातें वो उनके मुकल्लदीन में शामिल हैं, उनकी तकलीद में उनके पीछे चल रही हैं। तो वो इतना बड़ा मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं नजरियाती तौर पर कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और किसी भी गैर आइनी ताकत को पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं उनमें मदाखलत का किरदार ही होना चाहिए। ये सब कुछ बात कर रहे हैं मौलाना साहब, तो आपको क्या शिकायत है उनसे? क्यों आप उनके खिलाफ बगावत कर दी आपने? हम इसलिए मेरा जो जाती राय है या जितना हम सियासी एक वर्कर हैं उस लिहाज से जितना मुझे पता है, तो मुझे लगता है कि ये जो पीडीएम वाला जो गेम है हो रहा है, इसलिए ये हमारा जो असल में हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जमात। अच्छा, सिग्नल का भी शायद इशू है। शुजाल मुल्क साहब का दोबारा कनेक्ट करते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं हमारे साथ। अच्छा कामरान साहब, ये जो फैसला है पार्टी में से इनको निकालने का, वो ज़ाहिर बात है आपकी पार्टी है, लेकिन जब आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं और जमहूरियत मुल्क में उसको परवान चढ़ाने की बात कर रहे हैं और सारी तहरीक ही आपकी जमहूरियत के लिए है, तो ये जमहूरी फैसला तो नहीं बनता कि 4 इतने सीनियर लोग, और जिसमें से शिनानी साहब जो कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में भी अहम ओहदे पर है, तो यूं यक जुम्बिश कलम इन सबको बाहर निकाल देना, ये जमहूरियत तो नहीं है सर? ये इस तरह से नहीं है। ये कई महीनों से इस मामले पे कमेटी बनी हुई है। इसको आलिजी साहब वो इसको हेड कर रहे थे और इसमें बड़े मोतबर नाम शामिल थे और इसमें बाकायदा मीटिंग्स हुई हैं और बाकायदा जो ना वो कुछ दोस्त जो उनसे मिलना चाह रहे थे उनके पास गए तक भी हैं और उनके पास जाके उनका नुक्ता नज़र भी जाना है। अगर कोई दोस्त रह गए हैं तो मेरा ख्याल है कि उस दोस्त के साथ क्या रब्ता नहीं हो पाया होगा या कोई उनकी तरफ से अवॉइड किया गया होगा, कुछ इस तरह से मामला होंगे। मगर इसमें जो है तो मुझे मालूम है वो कायम थी और उसको सिंध के दोस्त हज कर रहे थे। ये सारा कुछ उन्होंने जांचा है और उसके बाद भी उन्होंने कोई एब्सोल्यूट उस पर फैसला नहीं किया। उनका भी कोई भी साथी अगर आके वो अपनी वजाहत देना चाहता है तो वो उस कमेटी को दे सकता है और ये आदत जो है वो रिकॉल हो सकता है। ऑप्शन उन्होंने इसके बावजूद भी खुला रखा है और ये हमारे सब दोस्तों को पता है कि वो ऑप्शन जो है वो खुला है और मीडिया में ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है। अब वो इस फैसले को भी 2 दिन होने को आ रहे हैं, तो 2 दिन में अगर किसी साथी ने कोई वजाहत देनी होती
तो वो बजाय मीडिया पे आके इस तरह से मामले को जाके वजाहत कर देता कि भाई नहीं ये आप जो ना वो गलत, इसमें जो ना इसको हमारी बात को मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत तौर पे देख रहे हैं, ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त बात ये है। फिर इसके अलावा अगर कोई पार्टी के अंदर मामला का इख्तिलाफ होता तो उस मामले को अगर ये सब साहबान जो है, ये जो हमारे दोस्त हैं, ये पार्टी के अंदर केस कर सकते थे। पार्टी के अंदर रेस कभी भी इस तरह का अच्छा कामरान साहब सर, इस आपने फरमाया कि एक ड्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो किया गया है इनकी रुकनीत खत्म करने से पहले। चलिए इसको मान लेते हैं कि आपने किसी डिक्टेटरशिप के तहत नहीं किया लेकिन एक प्रोसेस के तहत किया, बट अगर वो इख्तलाफ कर रहे हैं तो इख्तलाफ तो जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत ही की तारीफ है ना जिसके लिए आप सब निकले हुए। तो अगर वो मौलाना साहब की जात से इख्तलाफ कर रहे हैं तो उसमें क्या मसला है? हम सारे करते हैं राय के जो ना वो मीडिया पे इस तरह की बातें नहीं करते और पार्टी पॉलिसी से इस तरह से इनराफ नहीं करते। ये खाली जो है ना, ये मौलाना की जात का मसला नहीं था, ये सब हजरात जो है ना, इनको इसराइल से भी जो है ना, इसराइल के हवाले से भी मसाइल थे और उसमें पार्टी का एक मौक़िफ़ था। इसके अलावा मौलाना साहब और पार्टी के हवाले से मसाइल थे, ये सारे बातें जो है ना वो इकट्ठी हो गई उनकी। मगर इसके बावजूद कोई भी इशू है कहीं पे अगर कोई ड्यू प्रोसेस अगर ये समझते हैं कि वायलेट हुआ है, हमसे रब्ता नहीं मुमकिन हो पाया, तो इस बात का फोरम जो है ना, बजाय ये इस वक्त में जिसपे जो है ना पीडीएम की एक तारीख जो है वो पूरी अपनी जो है ना पीक पे थी, इस तरह से जो है ना बीच में से इन चार दोस्तों का इस तरह से करना जो है वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं था। सही। अच्छा, आपको लगता है, शॉर्टली फिर मैं आगे चलता हूँ, आपको लगता है कि ये चारों शख्सियात ने ये फैसला किया है कि हमने मौलाना साहब से इख्तलाफ करना है, या इनके पीछे कोई ताकत है, कोई इनको प्रमोट कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, किसी ने खड़ा किया है इनको बगावत के लिए? देखिए, उसकी अगर कोई एविडेंस अगर आप कहेंगे कि वो एविडेंस किया तो एविडेंस लेकिन मेरे पास नहीं है। मगर इसका फायदा किसको पहुंचा, तो इस फायदे के पहुंचने से जो है ना, अगर पार्टी को नुकसान पहुंचा और फायदा किसी और को पहुंचा तो उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मामला जो है ना वो किसके हाथ में थे। अगर कोई कहेंगे किसका सबूत किया तो सबूत मेरे पास नहीं है। राइट। चटान साहब कल आखिरी जलसा है आपका, अब तक का आखिरी जलसा है, क्या तवक्कुआत हैं कल? पीपल्स पार्टी यानी लाहौर में जो नून लीग का जलसा था उसके ऊपर तो बड़े सवालात हैं कि वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। अब ये आपके गढ़ में जलसा होने जा रहा है और आखिरी जलसा है, बड़ी तवक्कुआत होंगी आपके हामियों को, क्या बनेगा कल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल का जो जलसा है ये हमारे शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है और ये हर साल गढ़ी खुदा बख्श में 4 अप्रैल को और 27 दिसंबर को हम आ जाते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बरसी पे और बीबी के। अच्छा, दोबारा कनेक्ट करें क्योंकि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो शायद सिग्नल्स का इशू होगा। फ़ारूक हबीब साहब, ये जो मौलाना साहब की पार्टी के अंदर जो डिवीजन हो रही है, तो ये कहीं हुकूमत की स्ट्रेटजी तो नहीं है कि डिवाइड एंड रूल, यानी इनको तकसीम करो और फिर इन पर हुक्मरानी करो? तो क्यों बेनिफिशरी तो आप ही लग रहे हैं इसके। देखिए, बात बेनिफिशरी की नहीं है, बात यह है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। और आप देखें कि जो मौलाना शेरानी साहब हैं और उनके अलावा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हैं, मौलाना शुजाउ मुल्क साहब हैं और एक और नाम सामने आ रहा है जिन लोगों को भी इन्होंने किया, इनकी एक अपना कद काठ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अपनी जमात से हटके भी एक तशख़्ख़ुस होता है, उनकी खिदमात हैं। अब शेरानी साहब का बलूचिस्तान के अंदर एक उनका मुकाम है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का एक मुकाम है, उन्होंने नज़र आता है कि उनकी एक स्ट्रगल है, जिदोजहद है। वो अगर वो एक जमहूरी अंदाज से एक आवाज़ उठाते हैं और फजलुर रहमान साहब को राह रास्त पे लाने के लिए अगर अपनी तजावीज़ देते हैं तो उस पर इतना गुस्सा किस बात का है, इतना बुरा क्यों मनाया जा रहा है? मुझे आप ये बताएं कि पिछले दिनों एतजाज़ अहसन साहब ने इस्तीफ़ों को लेकर इख्तलाफी बात की तो क्या पीपल्स पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया? आपको ये भी याद होगा कि एक लाइव टीवी शो में ख्वाजा आसिफ ने बैठ के कहा कि वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर यकीन नहीं करते, जबकि उनकी जमात की पॉलिसी कुछ और थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उनके साथ बगलगीर हुए बैठे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ खुलेआम ये स्टेटमेंट दे रहे थे। तो इतना फजलुर रहमान साहब के अंदर मैं समझता हूँ कि हौसला होना चाहिए कि वो इख्तलाफी बातों को सुने। ये कोई बादशाह सलामत की शान के अंदर कौन सी ऐसी तौहीन उन्होंने कर दी कि 4 से 5 लोगों को जिनका पार्टी के साथ साल का साथ हो, उनको एक कलम की झुंबश के साथ फारिग कर दिया गया। और मसला ये है कि गुस्सा इस बात का है
कि नाकामियां तो इनको नाकामियों का सामना है, और उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि KPK से जो है वो अवाम ने इनको मुस्तरद किया, मौसूफ 2 सीटों से खड़े हुए इंतखाबात हार गए। जिन असम्बलियों को हराम की असम्बलियाँ कहते थे, जिन असम्बलियों को कहते थे जाली असम्बलियाँ हैं, उनसे सदारत का इलेक्शन लड़ा, सदारत का वोट लेने चले गए, वहाँ पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब जो मसाइल का सामना है वो कहते हैं मैं कानून से बालातर हूँ, मैं इस पार्लियामेंट के जो बनाए गए इदारे हैं, जिस पार्लियामेंट का उस वक्त वो खुद हिस्सा थे जब ये कानून पास हो रहा था, उस वक्त मुशर्रफ के साथ बगलगीर थे। 2002 का जो धांधली ज़दा इलेक्शन था वो इक़्तिदार में बंदरबांट का हिस्सा मिल गया था, वो इलेक्शन जो है इलेक्शन वैलिड इलेक्शन हो गया था। उसी पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया था नैब का। आज उस एक्ट के तहत जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं ये उस नैब के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। तो बता दे ना हजूर जाकर कि ये आमदन आपने जो DI खान की ज़मीनें हैं, ये जो इस्लामाबाद का घर है, या जो पूरे मुल्क के अंदर आपने जायदादें बनाई हैं जो आपके नाम पर निकल रही हैं या आपके फ्रंटमैनों के नाम के ऊपर निकल रही हैं, उनकी रसीदें दिखा दें, उनकी सोर्स ऑफ इनकम दिखा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब के पास तरह आपके पास भी कोई जराए होंगे, आपकी कोई टेक्सटाइल मिल चल रही होगी जहां से आपको सालाना आमदन आ रही होगी, जहां से आपने इतनी जायदादें बनाई हैं। लेकिन फारूक साहब अगर क्यों है फारूक साहब नैब का गुस्सा अपने लोगों पर निकाल रहे हैं? सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर मौलाना के पास रसीदें नहीं हैं, अगर मौलाना साहब के पास क्वेटा, पेशावर, DI खान, लाहौर या दुबई की प्रॉपर्टीज की रसीदें नहीं हैं, तो हुकूमत के खिलाफ कोई बाकायदा तौर पर केस फाइल नहीं किया ना? आप लोग भी तो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। अली अमीन गुंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, भाई आपने हराया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आप उनके हल्के से, आप उनके खिलाफ नैब में रेफरेंस भिजवाएं। देखें अमीर अब्बास साहब, ये काम तो जो है वो नैब का है ना। अब इदारों को, हमारा काम नहीं है कि इदारों को बताएं कि उन्होंने क्या काम करना है क्या नहीं करना। ये इक़्तिदार में रहे, इक़्तिदार का हिस्सा है। जो शख्स भी इक़्तिदार में रहा, ताकत में रहा, उसके पास इख्तियारात थे, उससे नैब सवाल पूछ सकता है। और मैं समझता हूँ कि उसके सामने सबको कानून की हाकमियत को मानना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता फजलुर रहमान साहब को बुलाएं वो कहें मैं नहीं नैब जाना, बिलावल को बुलाएं वो कहें मैंने नैब नहीं जाना, मरियम नवाज को बुलाएं वो कहते हैं मैंने नैब नहीं जाना। तो वजह ये है कि ये इनका सबका इकट्ठे होने का मतलब ही अपने आप को एहतसाब से बचाना है। ये चाहते हैं कि जो हमारा माल हमने लूट खसूट किया उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसके लिए ये इकट्ठे हुए हैं। ना इनका कोई अवामी एजेंडा है, ना इनका कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स का एजेंडा है, वरना धांधली ज़दा इलेक्शंस का तो हिस्सा ये खुद रहे हैं। और उनके खिलाफ तो इन्होंने कभी तहरीक नहीं चलाई थी। 2013 का इंतखाब याद करें, फजलुर रहमान साहब के बयानात मौजूद हैं। इन्होंने कहा था सबसे बड़ी धांधली हुई। आसिफ अली जरदारी ने कहा RO इलेक्शंस हैं। कौन सी तहरीक चलाई थी? क्योंकि उस वक्त चेयरमैन कश्मीर कमेटी मिल गई थी, हाउसिंग की वजारत मिल गई थी, पेज एंड पक्स मिल गए थे, बैरूनी दौरे मिल गए थे, उस वक्त लल्ले तल्ले थे, उस वक्त जो है वो गवर्नमेंट हलाल हो गई थी। आज जब इनको कोई डील नहीं मिल रही, ढील नहीं मिल रही, ये कहते हैं हम सड़कों पे निकलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।